ये है दिल्ली दर्पण। दर्शकों नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दर्शकों 2500 वाली जो स्कीम थी, जिसको लेकर लगातार चर्चाएं गर्म थी, लगातार राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही थी और दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी ये मुद्दा जोरों से छाया हुआ था। सभी पार्टियां महिलाओं को खासकर लुभाने का प्रयास कर रही थी और इसी के तहत आम आदमी पार्टी ने महिलाओं को 2100 रुपए देने का वादा किया था। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को 2500 रुपए देने का वादा किया था। दिल्ली की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर और दिल्ली के लोगों ने भी बढ़ चढ़कर भारतीय जनता पार्टी को वोट दिए, भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाया। और जैसा कि चुनावी रैलियों में ये कहा गया था, स्वयं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भी ये कहा गया था कि पहली मीटिंग में जो है दिल्ली की जो महिलाएं हैं, हर महिला को 2500 रुपए उनके अकाउंट में डाल दिए जाएंगे। दिल्ली की पहली कैबिनेट में ये फैसला ले लिया जाएगा। आपको जानकारी है कि पहली कैबिनेट की मीटिंग भी हो चुकी है, विधानसभा का सत्र भी खत्म हो चुका है और उसके बावजूद अभी तक दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपए की स्कीम नहीं मिल पाई है। उसका लाभ अभी तक महिलाओं को नहीं मिल पाया है। हालांकि कई करोड़ रुपए का जो है बजट आवंटन किया जा चुका है, बजट में भी इसकी घोषणा की जा चुकी है, परंतु घोषणा के हुए 1 महीने के बाद भी अभी तक महिलाओं को इसका लाभ नहीं मिल पाया है। अब एक नया अपडेट ये आया है, जिसके माध्यम से कहीं ना कहीं एक बार बाजार ये गर्म हो गया है कि फिर से बीजेपी ने जो है कहीं ना कहीं महिलाओं को एक तरीके से उनका वोट लेकर अब धोखा देने का काम किया है। इस तरह के आरोप आम आदमी पार्टी बीजेपी पर लगा रही है। हम आपको एक बार बता देते हैं कि आखिरकार क्या इस स्कीम में अपडेट आया है, जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने इस तरह के आरोप लगाए हैं और आम आदमी पार्टी ने क्या कुछ कहा है, ये भी आपको सुनाएंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें, ये जो पूरी योजना थी 2500 रुपए, इसमें पहले ये कहा गया था कि 18 वर्ष की उम्र से जितने भी महिलाएं हैं उन सभी को 2500 रुपए का लाभ दिया जाएगा, जैसा कि बीजेपी ने घोषणा पत्र में कहा था। इसमें यह भी कहा गया था कि जितने भी जिनको आवश्यकता है इस पैसे की, उनको ही विशेषकर फायदा दिया जाएगा। उसके बाद जब इस योजना को अमल में लाने की बात हुई तो वहां पर यह कहा गया कि जिन महिलाओं के पास बीपीएल कार्ड धारक हैं, जो महिलाएं, उनको इस पैसे का लाभ दिया जाएगा और परिवार में से सिर्फ और सिर्फ एक ही महिला को लाभ दिया जाएगा। इस तरह की चर्चाएं भी चली। अब एक नया अपडेट ये आया है कि जो महिलाएं 21 वर्ष से अधिक हैं, यानी कि 18 वर्ष से अधिक नहीं, जो 21 वर्ष से अधिक हैं, उन महिलाओं को ये जो है पूरी स्कीम का फायदा दिया जाएगा, उनका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और परिवार में से सिर्फ और सिर्फ एक महिला को ही इसका फायदा दिया जाएगा। विशेषकर जिनके पास राशन कार्ड है या वो बीपीएल कार्ड धारक हैं, उन्हीं को इस पूरे स्कीम के तहत फायदा दिया जाएगा। हमने आपको अपनी लास्ट खबर में ये बताया था कि बीपीएल कार्ड के अलावा भी महिलाओं को इसका लाभ दिया जा सकता है, सरकार इस पर विचार कर रही है। तो अभी ये अपडेट आया है कि हो सकता है कि जो राशन कार्ड धारक हैं, जितने भी परिवार, उन महिलाओं को भी इस तरह जो है 2500 रुपए की जो योजना है उसका फायदा मिल सकता है। अब इस पर आम आदमी पार्टी कटाक्ष कसना उसने प्रारंभ कर दिया है। जो दिल्ली के आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष हैं सौरभ भारद्वाज, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर कटाक्ष किया और ये कहा कि प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली की जनता को झूठा वादा करके चले गए। एक जुमला ये साबित होता हुआ नजर आ रहा है। इस तरह के उन्होंने आरोप लगाए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर पिछले 10 वर्षों से, हालांकि उन्होंने ये चीज स्वीकार की है कि पिछले 10 वर्षों से जो है एक भी राशन कार्ड नहीं बन पाए हैं या राशन कार्ड बने ही नहीं है, इस तरह की चीजें उन्होंने स्वीकार की और ये माना कि पिछले 10 वर्षों से जब राशन कार्ड नहीं बन पाए हैं तो जो पूर्वांचल के लोग हैं उनको, उनकी महिलाओं को, उनके परिवार को तो ये फायदा मिल ही नहीं पाएगा। उन्होंने ये भी कटाक्ष किया। आप पहले उनकी पूरी बात सुनिए, फिर आपको बताते हैं कि अब किस तरह की चीजें चल रही हैं। दोस्तों, सरकार बनने से पहले देश के सबसे बड़े पद पर आसीन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली के अंदर दिल्ली की महिलाओं को वादा किया कि हर महिला को हर महीने 2500 रुपये मिलेंगे। ये मोदी की गारंटी है, मोदी की गारंटी दी। और ये मोदी की गारंटी जेपी नड्डा साहब ने दोहराई, होम मिनिस्टर अमित शाह साहब ने दोहराई और उनके साथ फिर तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इस बात को दोहराया कि ये मोदी की गारंटी है।
हर महिला को हर महीने 2500 रुपए मिलेंगे। पहली बीजेपी की दिल्ली की कैबिनेट में ये फैसला पास किया जाएगा और 8 मार्च से पहले पैसे आने शुरू हो जाएंगे। ये बात भी प्रधानमंत्री ने अपने मुंह से कही। आज जो खबरें आ रही हैं उससे पता चलता है मोदी की गारंटी एक झूठ का पुलिंदा निकली। खबरों में जो बताया गया है वो बड़ा हैरान करने वाला है। पहला, 18 साल से ऊपर महिलाओं को नहीं देंगे, 21 साल से ऊपर को देंगे। क्यों भैया? 18 से 21 वालों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? 18 से ऊपर वालियों का वोट तो तुमने ले लिया, पैसे 21 से ऊपर वालों को देंगे। क्यों? इसके पीछे क्या है? दूसरा, हर महिला को नहीं देंगे, हर परिवार में एक महिला को देंगे। तो आप वोट भी हर परिवार से एक महिला का मांग लेते। आप कहते हैं हर परिवार से एक महिला को का वोट चाहिए हमें, वो तो नहीं दिया आपने, वोट सबसे लिया। तीसरा, अब कह रहे हैं कि जिसके पास बीपीएल का कार्ड है या राशन कार्ड है सिर्फ उन्हीं को देंगे। सिर्फ बीपीएल और राशन कार्ड के लोगों को अगर आप देंगे तो ये जो लाखों पूर्वांचली भाई बहन हैं, इनमें तो मुझे लगता है कि 80% लोगों के बीपीएल कार्ड नहीं बने, राशन कार्ड नहीं बने, क्योंकि राशन कार्ड बनने तो जो है दशकों से बंद है, इक्के दुक्के किसी के बनते हैं। तो आपने तमाम पूर्वांचल की महिलाओं को एक सिरे से बाहर कर दिया, क्योंकि आपने कह दिया कि सिर्फ जिसका राशन कार्ड होगा, बीपीएल कार्ड होगा, उसका बनेगा। इसका मतलब आपने उनको भी बाहर कर दिया। तो आपने सुना कि किस प्रकार आम आदमी पार्टी के जो नेता है सौरभ भारद्वाज, वो स्वयं बता रहे हैं कि किस तरीके से दिल्ली वालों के साथ जो है एक तरीके से धोखा हुआ है। हालांकि अभी ये स्कीम पूर्ण तरीके से लागू नहीं हुई है। सरकार का ये कहना है कि इस स्कीम को जैसे ही हम लागू कर देंगे तो उसके बाद कहीं ना कहीं इस पूरी स्कीम के तहत हमें और भी जो दायरा है वो बढ़ाया जाएगा, जो और भी महिलाएं हैं उनको भी इसका बेनिफिट दिया जाएगा। तो निश्चित रूप से देखना ये होगा कि जो आम आदमी पार्टी जिस तरीके से कटाक्ष कस रही है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी क्या कुछ फैसला ले पाती है और दिल्ली की महिलाओं को, दिल्ली निवासियों को क्या कुछ बड़ा फायदा मिल पाता है। आपकी जो भी पूरी खबर पर राय हो कमेंट अवश्य करिएगा। आप देखते रहे दिल्ली दर्पण टीवी। मैं विजय ठाकुर, धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।